यार इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ी ख़रीदने के लिए निकलते हैं तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है कि गाड़ी की कंडीशन किस तरीके से मेक श्योर की जाए कि वो गाड़ी जिस तरह की बताई जा रही है एक तो वैसी ही कंडीशन में हो। फिर दूसरी बात ये कि गाड़ी के चेसिस में, इंजन में कोई भी किसी किस्म का टेंशन वाला मसला या प्रॉब्लम ना हो। मैं आपके लिए आज जो गाड़ी लेकर आया हूँ ये बेसिकली 2020 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूजर ZX है। अब है तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, फुल हाउस है, लेकिन उसके साथ साथ इस गाड़ी की पूरी हिस्ट्री भी मौजूद है। ये 4 ग्रेड की गाड़ी है, इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट मौजूद है, तो आप इस गाड़ी की पूरी हिस्ट्री, माइलेज के साथ साथ कंडीशन, हर एक चीज वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर प्राइस की मैं बात करूं तो इसकी आस्किंग प्राइस 485 है और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। और आज की वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी को डिटेल से दिखाऊंगा, इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, कंडीशन, स्पेक्स, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप या आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई भी लैंड क्रूजर ZX की ये वाली शेप खरीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं अपने चैनल के ऊपर गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म का इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलें आज की वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखा देता हूँ। सो हमारे पास रिमोट की आती है टोयोटा की आइकॉनिक लुक के अंदर, जिसकी एक तरफ आपको लैंड क्रूजर लिखा हुआ नजर आएगा और दूसरी तरफ अगर ऑप्शंस की बात करें तो लॉक है, अनलॉक है और साथ ही बूट ओपनर का ऑप्शन मिलता है। तो चलें इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ ताकि कंप्लीट लुक का आपको पता चल सके और फिर हम करते हैं इसके बारे में डिटेल से बात। ओके, सो साथ ही मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। यार इंटीरियर इस गाड़ी का बेहद शानदार कंडीशन में। और अगर माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी अभी तक सिर्फ और सिर्फ 46,000 किलोमीटर ड्रिवन है, जो कि इन गाड़ियों के लिए मेरे ख्याल से एक वार्म अप समझा जाता है, क्योंकि इन गाड़ियों के इंजन्स आराम से मिलियंस ऑफ माइल्स करने की सलाहियत रखते हैं। तो चलें इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं। अब हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। अगर लाइट्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी में आपको स्मार्ट हेडलाइट्स मिलती हैं। बेसिकली ये लाइट्स डे टाइम को सेंस करते हुए ऑफ भी होती हैं और नाइट टाइम को सेंस करते हुए ऑन भी होती हैं। फिर उसके साथ साथ इनमें ऑटो हाई बीम असिस्ट भी मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप गाड़ी को हाई बीम पर चला रहे हैं और हाईवे पर जैसे ही सामने से कोई गाड़ी ये डिटेक्ट करती है इसकी हाई बीम, ऑटोमेटिकली लो पर शिफ्ट हो जाएगी और फिर जैसे ही वो गाड़ी पास कर लेगी, गुजर जाएगी, तो ये हाई बीम पर दोबारा से शिफ्ट हो जाएगी। फिर साथ ही हमारे पास DRLs का ऑप्शन मौजूद है, इंडिकेटर्स आ जाते हैं और साथ ही इस गाड़ी की हेडलाइट्स में आपको वॉशर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो हेडलाइट वॉशर्स की वजह से लाइट्स को बाहर निकल कर कपड़े से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एक बटन प्रेस करें, यहाँ से ये शॉवर बाहर आएगा और हेडलाइट्स को क्लीन कर लेगा। ये बड़ी मज़े का फीचर है इस गाड़ी का। फिर साथ ही इसमें फॉग लैंप्स का ऑप्शन आपको मिलता है और ये गाड़ी फ्रंट और बैक पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और साथ ही साथ इसमें रेडार भी मिलता है, जो कि इसके लोगों के अंदर आपको दिया जाता है। और उसके अलावा इस गाड़ी में आपको कंप्लीट 360 कैमरा भी मिलता है। फिर इस गाड़ी की एक अच्छी बात ये भी है कि इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट रिम्स इंस्टॉल्ड हैं, जो कि इन लाइन के हैं। ये ब्रांडेड रिम्स हैं, 20 इंचेस इनका इसके रिम्स का साइज़ है। लेकिन अगर आप इनकी शेप देखें, इनकी लुक्स देखें, तो इसकी वजह से गाड़ी की लुक्स काफ़ी खूबसूरत और डिफरेंट लग रही है, क्योंकि नॉर्मली लैंड क्रूजर के साथ जो ओरिजिनली रिम्स आते हैं, ये रिम्स उनसे दिखने में भी ज़्यादा खूबसूरत हैं और टू टोन कॉम्बिनेशन की वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यार अगर रियर साइड की बात करें तो इस गाड़ी का सबसे आइकॉनिक फीचर इसका इलेक्ट्रिकल टेल गेट है, जो कि इलेक्ट्रिकली इस तरीके से ओपन होता है। और अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाएं तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल टेल गेट जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था वो इन्हीं गाड़ियों की वजह से हुआ था, क्योंकि जिस ज़माने में ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल टेल गेट ऑफर करती थी तब किसी भी दूसरी गाड़ी में टेल गेट इलेक्ट्रिकल नहीं आता था। लेकिन इसमें आपको हाफ इलेक्ट्रिकल मिलता है टेल गेट। नीचे वाला पोर्शन जो है वो आपको स्टिल मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये वाला पीस इलेक्ट्रिकल हो नहीं सकता, ये वाला भी इलेक्ट्रिकल हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट लगती है। क्योंकि अगर आप रेंज रोवर को देखें तो रेंज रोवर की जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें भी ये टेल गेट इलेक्ट्रिकल आता है, इसी तरह से स्प्लिट वाला आता है और उसमें ये वाला पोर्शन भी इलेक्ट्रिकल होता है। तो हो तो सकता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको कुछ इसी तरीके से ये टेल गेट का सेटअप दिया जाता है। लेकिन बहरहाल ये वाला जो टेल गेट सेटअप आता है ये होता बड़ा प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ पर आप कोई भी चाय वगैरह एंजॉय कर सकते हैं और गपशप लगा सकते हैं। ये इसका बड़ा ही कमाल का फीचर है। और इसकी हाइट इतनी है कि आप आराम से इसके ऊपर चढ़कर बैठ सकते हैं और उतर भी सकते हैं। फिर क्योंकि ये प्रॉपर 7 सीटर व्हीकल है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो थर्ड रो में भी आपको 2 अदद सीट्स दी जाती हैं। और इन सीट्स की अच्छी बात यह है कि ये फोल्ड और अनफोल्ड इलेक्ट्रिकली होती हैं, यानी कि ये जो ऊपर इसके साथ ये आप देखें वॉल के साथ लगी हुई है गाड़ी की, तो ये इलेक्ट्रिकली ऊपर होती है। इसको नीचे आप इलेक्ट्रिकली करेंगे, लेकिन जो इसका बेंच है उसको अनफोल्ड आप मैन्युअली स्ट्रैप को पुल करके करेंगे। उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मैनुअल वाला है, बट स्टिल आप इसकी सीट को फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिकल बटन्स का या स्विचेस का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ठीक ठाक भारी होती है तो इसको ऊपर उठाते हुए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ऑप्शन मिलती है। बाकी रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास वेंटिलेशन का ऑप्शन मौजूद है
और इसी तरह बैक साइड पर आपको 100 वॉट्स का पावर सॉकेट भी मिलता है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहाँ पर लगाकर उसको चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर स्पीकर्स मौजूद हैं, यहाँ बैक साइड पर वूफर्स का ऑप्शन भी मौजूद है। तो इस गाड़ी में आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है और नो डाउट कि इनके साउंड सिस्टम की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होती है। तो मल्टीपल स्पीकर सिस्टम्स इसमें आपको दिए जाते हैं और साथ ही फ्रंट पर एंटरटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है, तो वो मैं आपको आगे चलकर डिटेल में उसके बारे में भी गाइड करता हूँ। इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा, ये जो ऊपर वाला इसका पोर्शन होता है ये एंटी पिंच भी होता है, तो अगर ये किसी चीज़ को डिटेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल ये अब आप देखें तो ये किसी भी चीज़ को अगर डिटेक्ट करेगा या अगर आप इसके नीचे खड़े हैं या आपको डिटेक्ट करेगा तो इसका सेंसर वापस इसको ऊपर ले जाएगा। ये फुली क्लोज़ नहीं होगा और आपको क्रश नहीं करेगा। इसे हम कर लेते हैं क्लोज़। यहाँ पर रियर कैमरा हमारे पास मौजूद है। फिर अगर रियर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करते चलें तो आइकॉनिक ZX की आपको लाइट्स मिलती हैं जो कि LEDs में होती हैं। बाकी हमारे पास रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स हैं, फॉग लाइट्स हैं, कैमरा है, वो सारे फीचर्स इसमें आपको दिए जाते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर जो है उसे डिटेल से देखते हैं। सो इंटीरियर की अगर बात कर ली जाए तो अभी गाड़ी स्टार्ट है। यार मेरे ख़्याल से वैसे तो टोयोटा की जितनी भी व्हीकल्स होती हैं उनका AC कमाल का होता है, लेकिन जो ये गाड़ी है इसके AC की एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल पर है। बाहर चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, 50 डिग्री का टेम्परेचर क्यों ना हो, गाड़ी के अंदर आपको बेहतरीन और चिल्ड किस्म का कैबिन मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर उसके साथ साथ इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि अगर आपने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स या पानी की बोतल को ठंडा रखना है तो आपको इस गाड़ी में कूल बॉक्स भी मिलता है और ये एक प्रॉपर कूल बॉक्स होता है, यानी कि इसमें आपको एक प्रॉपर रेफ्रिजरेटर मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकली वर्क करता है। तो इसमें आप अपनी पानी की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी चीज़ अगर ठंडी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी और भी बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है, जैसा कि अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील ही देख लें तो ये लेदर स्टिच्ड होता है, हीटेड होता है, इसमें वुडन कॉम्बिनेशन आता है और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है। इसको आप इस तरीके से ऊपर नीचे इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, आगे पीछे इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं और ये मेमोरी के ऑप्शन के साथ आता है। तो जैसे ही आप गाड़ी को स्टॉप करेंगे आप देखें ये ऊपर हो जाएगा और फिर जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ये वापस नीचे होकर अपनी पोजीशन पर आ जाता है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है और इसका बड़ा यूज़फुल फीचर है। फिर उसके साथ साथ ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है, इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें ये गाड़ी ऑफर करती है। क्लस्टर की तरफ अगर आ जाएँ तो इस गाड़ी का क्लस्टर बड़ा ही खूबसूरत रेट्रो स्टाइल के अंदर आता है, जिसमें आपको ड्यूल मीटर मिलता है और साथ ही MI डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलता है। और ये जो साइड पर 4 छोटे आपको मीटर्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इनमें बैटरी वोल्टेजेस का इंडिकेटर है, ऑयल प्रेशर का लेवल है, हीट इंडिकेटर है और फ्यूल इंडिकेटर आपको मिलता है। उसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी का MI डिस्प्ले देखें तो यहाँ पर ये गाड़ी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें इसके माइलेज हैं, हाइट कंट्रोल की सेटिंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है और साथ ही आपको इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, उसके अलावा अगर सिटिंग पोस्चर की बात करें तो इस गाड़ी की सीट्स बेहद आरामदेह हैं। ये हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं, जिनको आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं और इनमें आपको अंडर थाई सपोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। फिर साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको यहाँ पर एक मल्टीमीडिया स्क्रीन मिलती है, नीचे आपके पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है और उसके नीचे आपके पास वॉल्यूम की सेटिंग्स आ जाती हैं और यहाँ पर एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, इसमें मेमोरी कार्ड्स वगैरह आते हैं, एक मीडिया के लिए और एक मैप्स वगैरह के लिए। उसके अलावा यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें यहाँ पर USB और ऑक्सिलरी पोर्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, ये रहा। उसके साथ साथ हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के लिए कंट्रोल्स हैं, ये पैसेंजर साइड का है और इस साइड पर ड्राइवर के लिए आपको वो ऑप्शंस मिलती हैं और इसमें स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड होता है। उसके साथ साथ ट्रांसमिशन गेटेड है, यहाँ पर हमारे पास ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन है, तो आप इसको मैन्युअली भी चला सकते हैं। यहाँ पर 4x4 है, ये इसका हाइट कंट्रोल है क्योंकि ये एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ आती है, शार्प टर्न है, क्रॉल कंट्रोल और मल्टी ट्रेन सिस्टम है और यहाँ पर आपके पास कुछ और सेटिंग्स हैं, जिसमें सेकंड गियर है, डिफरेंशियल लॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, इको, कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट और S+ मोड का ऑप्शन आता है। फिर अगर रूफ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जाइगेंटिक सनशेड्स मौजूद हैं, जिसमें आपको मिरर और लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास कैबिन मिरर भी ऑटो डिमिंग के साथ आता है। मजीद ये गाड़ी सन ग्लास होल्डर ऑफर करती है और इसमें आपको सन रूफ का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया जाता है, तो इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं और साथ ही ओपन भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये 1 टैप ऑपरेशन के साथ आता है, आपको इसको होल्ड करके रखना नहीं पड़ता, जस्ट एक बार क्लिक करें, थोड़ी सी देर होल्ड करें तो ये ऑटो पर शिफ्ट हो जाता है। रियर पैसेंजर्स के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है जी, रियर साइड पर हमारे पास ड्यूल एंटरटेनमेंट सिस्टम मौजूद है दोनों ही साइड्स पर और इसके साथ साथ प्रॉपर रियर साइड पर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर हमारे पास एयर वेंट्स हैं, नीचे एयर वेंट्स आपको दिए जाते हैं और कंप्लीट क्लाइमेट कंट्रोल की जो सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर इसमें शो होती हैं। फिर उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस गाड़ी में आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास मल्टी स्पीकर साउंड सिस्टम आपको दिया जाता है, जिसमें आपके पास रूफ़ में यहाँ बैक साइड पर स्पीकर्स हैं,
फ्रंट साइड पर स्पीकर्स हैं, पीछे आपको इसमें मल्टीपल स्पीकर्स दिए जाते हैं और इसके डैशबोर्ड में भी डिफरेंट जगहों पर आपको स्पीकर्स प्लस सब वूफर्स का ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा, इसकी जो ये रियर बेंच है ये भी आप इस तरह से इलेक्ट्रिकली आगे पीछे मूव करेंगे। जस्ट बेंच इलेक्ट्रिकली मूव होता है, इसकी जो बैक रेस्ट है ये आप मैन्युअली करेंगे और यहाँ पर आपके पास आर्म रेस्ट आ जाती है। इसके ऊपर स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है और ये जो रिमोट है ये बेसिकली इसके मल्टीमीडिया यूनिट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। अब क्योंकि ये प्रॉपर 7 सीटर व्हीकल है तो इसमें आपको यहाँ पर फ्लैट फ्लोर मिलता है, तो 3 पैसेंजर्स यहाँ पर रियर सीट्स में बड़े ही आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। इंजन की अगर बात करें तो ये गाड़ी 4.6 V8 इंजन ऑफर करती है और ये NA होता है। पावर की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी तकरीबन 318 HP बनाती है और 460 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। और अगर फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको 4 से 5 की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है पर लीटर। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।